हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो प्रिपरेशन किया जा रहा है उसमें आज हम कवर कर रहे हैं क्रयमूल और विक्रयमूल पर आधारित ये प्रश्न जो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, जो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक दुकानदार को 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, दरअसल ये होता है कि लाभ बराबर ही तो लाभ होता है ना। अगर मैं बात करूं लाभ जो होता है, ये लाभ बराबर अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। तो ये इस तरीके से है। तो हम ये बोलेंगे कि 20 वस्तु बेचा, तो 20 वस्तु बेचा होगा और 20 वस्तु पहले खरीदा भी तो होगा ना। तो 20 वस्तु उसने बेचा, 20 वस्तु खरीदा होगा, उसमें से घटाएंगे तो ये 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्योंकि हमने जो है ये जो लाभ है यही लाभ को हमने लाभ के बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम करते हैं। तो देखिए आगे करेंगे तो ये 20 जो आएगा, ये 20 वस्तु का एसपी जो आएगा, ये 20 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 सीपी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एसपी और सीपी के रेशियो की मैं बात करूं तो ये 24/20 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 12/10 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे 12 ये विक्रय मूल्य है और 10 क्रय मूल्य है, तो 2 का लाभ आप बोल सकते हैं। और क्रय मूल्य पे ही ना लाभ निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य 10 है, तो क्रय मूल्य 10 है, इंटू का हम 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया तो 20% इस तरीके से इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 10 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, देखिए हानि की बात, अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। तो हानि इस तरीके से हम निकालेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कहने का ये है कि 10 वस्तु को उसने बेचा होगा, पहले खरीदा होगा, और माइनस करेंगे 10 वस्तु को उसके बेचने पर, तब इसको 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो इस तरीके से इसको पहले अरेंज करेंगे। यहाँ से अगर हम करें तो इस 10 सीपी में से 3 सीपी चल जाएगा, इधर अगर हम कर लेते हैं तो ये 7 सीपी बचेगा, और ये 10 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 10 एसपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी की मैं बात करूँ तो ये 10/7 हो जाएगा। तो देखिए 10 तो खरीदा है और 7 ही बेच रहा है, तो हानि जो हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस 3 का लॉस हो रहा है, और क्रय मूल्य पे है ना, तो 3 का लॉस हो रहा है 10 पे, और इंटू का अगर हम 100 करते हैं तो परसेंटेज में यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 30% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 30% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 35 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 35 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसी प्रकार लाभ जब है तो लाभ जो प्रॉफिट होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो इस तरीके से हम करेंगे कि 35 वस्तु को उसने बेचा होगा और 35 वस्तु को उसने खरीदा होगा, तब उसको 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो इस तरीके से हम पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे 35 एसपी होगा, तो यहाँ से हम अरेंज करेंगे 35 एसपी, ये बराबर ये 35 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 35 10 45 सीपी हो जाएगा। यहाँ से एसपी और सीपी के रेशियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 45/35 आ जाएगा। तो 5 9 45, 5 7 35 मैंने काट दिया। अब देखिए 9 बेच रहा है और 7 ही खरीद रहा है, तो 2 का इसको लाभ हो गया ना, 2 का लाभ हो गया, और क्रय मूल्य पे लाभ होता है हमेशा। तो 2 का लाभ 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 करें तो ये क्या होता है कि ये तो आ गया 200/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 28.57% इसको बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 28.57% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए कैसे करेंगे, 33 पेन है, 33 पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं करूँ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30/30
33 आ जाएगा। यहाँ से हम 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 दहाई 30 और 3 से काटूंगा तो 11। अब देखिए 10 खरीदा था और 11 बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है और 10 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हमको लाभ मिलेगा तो 10 पे लाभ और इंटू का 100। तो यहाँ से हमने काटा तो इस प्रकार इसका आंसर 10% आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किताबों का क्रय मूल्य 12 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे कि बोला गया है कि एक्स किताबों का क्रय मूल्य 12 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमने जब सीपी और एसपी का रेशियो हम जब निकाले तो यहाँ से आ गया 12/x। अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज क्या होता है, 25% जो है 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो कहने का ये है कि 4 से 5 होता है, क्योंकि ये 4 सीपी होता है और ये एसपी होता है, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से रेशियो बराबर करेंगे। सीपी के जगह पे हमने 4 दे दिया, एसपी के जगह पे 5 दे दिया, यही बराबर 12/x के है। 4 से हमने काटा 3 बार में और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x बराबर 5 दिए 15 आ गया। तो 15 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह 100% छपने वाला प्रश्न है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए विक्रय मूल्य 2 गुना किया गया है, तो कहने का ये है कि हमने पहले सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से लाभ को लाभ के बराबर किया, यानी कि एसपी माइनस सीपी और ये ही बराबर एसपी माइनस सीपी। यानी कहने का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब बोला गया है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो चलिए हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं। यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो ये पूरा लाभ जो है ये 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं कि यानी कि 2SP माइनस का ये CP और ये बराबर 3SP माइनस का 3CP के हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार हम करते हैं, इसको अगर हमने इस 3CP को हमने इधर ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2CP हो जाएगा, और ये यहाँ से बराबर कितना, अगर 3 में से ये 2 चल जाएगा तो सीधा SP के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने CP ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य 2 गुना हम बात करेंगे कि सबसे पहले लाभ जो होता है, लाभ को क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, और यही लाभ विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य के किए। अब सबसे पहले बोला गया है इसमें कि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया गया है, तो हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं तो लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी कि पूरा लाभ ये 3 गुने के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करें तो कहने का ये है कि विक्रय मूल्य को 2SP, ठीक है, माइनस का CP और ये बराबर 3SP माइनस का 3CP के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करेंगे कि इसको हमने अगर 3CP को हमने इस साइड ले आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि माइनस CP और ये प्लस का 3CP, यानी कि हो जाएगा ये प्लस में 2CP और ये बराबर 3SP में से 2SP अगर हम घटा देंगे तो सीधा SP बच जाएगा। यहाँ से CP और SP का जो अनुपात आ गया वो 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 यहाँ आ गया। तो देखिए 1 खरीदा गया है और 2 बेचा गया है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है ना। देखिए 1 का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है ना, 1 का लाभ और इंटू का 100 करेंगे तो यहाँ से 100% जो कि आएगा वो प्रॉफिट आएगा। तो 100% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 100% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो देखिए सबसे पहले बोला गया यदि वर्तमान लाभ 60% है ना, तो 60% को अगर हम भिन्न में बदले तो 60 बट्टे का 100 अगर हम करते हैं तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100। कहने का ये है कि अगर सीपी और एसपी के हम रेशियो की बात करें तो 5 अगर सीपी होगा तो और 3 का लाभ हो रहा है तो यहाँ 8 एसपी नहीं हो जाएगा क्या। अब बोला गया है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया और क्रय मूल्य को जो है ना ये 4/5, यानी कि पहले ये सीपी 5 था और इसको हमने क्या किया 4.5 से गुना किया, यानी कि 9/2 से गुना किया, तो ये तो आ गया भाई 45/2 आ गया ना। तो उसके बाद विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए, पहले 8 था विक्रय मूल्य और इसको 3 गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 नहीं हो जाएगा क्या। तो यहाँ से हम रेशियो की बात करें, रेशियो क्या आ जाएगा, ये 2 जो है इसमें 24 में गुना हो जाएगा, तो हम रेशियो की बात करते हैं तो 45 × 28 रेशियो इस तौर पे आ जाएगा 24 है, तो 24 ये 2 गुना हो जाएगा तो 24 दूनी 48। यहाँ से हम अगर काटना चाहें यानी कि 45 अनुपात जो 48 है तो यहाँ से काटेंगे 15 तिये 45 और यहाँ से 16 तिये 48। तो हमको बोला गया है कि लाभ क्या होगा। देखिए 15 क्रय मूल्य था और 16 विक्रय मूल्य, तो 1 का लाभ हो गया ना, तो यहाँ से 1 का लाभ और 15 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100 यदि करते हैं आप तो यहाँ से क्या आएगा 5 तिये 15, 5 से काटिएगा 20, यानी कि ये आ जाएगा 20/3 आ गया ना। तो 20/3 जो आया ये 20/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 20/3 को लिख सकते हैं 6.66। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.66। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो देखिए एक दुकानदार को 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहले लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, ये लाभ। ठीक है, तो 18 मीटर कपड़ा बेचा, कहने का ये है कि 18 मीटर कपड़ा बेचा, 18 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी होगा तो 4 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो 18 में से ये 4 जाएगा तो 14 एसपी बचेगा और यही बराबर ये प्लस में इधर हो जाएगा तो 18 सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं एसपी और सीपी के रेशियो की बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 18/14, इसको हम काटेंगे तो यहाँ से 9/7 आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो आ रहा है वो 2 का लाभ ही तो आ रहा है ना, क्योंकि ये क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य 9 है, तो 2 का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य 7 पे इंटू का 100, तो ये 2/7 क्या होता है 2/7, ये 28.57%। इस प्रकार इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 28.57%। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो देखिए बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य को 2/5 गुना तथा क्रय मूल्य को 6/5 गुना करने पर हानि प्रतिशत इतना हो रहा है, यानी कि 50/3% है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको समझते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि 50/3% का हानि हो रहा है, तो 50/3 को अगर हम जनरली इसको हम भिन्न के तौर पे लिखे तो यहाँ से 50 दूनी 100, इसको हम बोल सकते हैं 1/6। ठीक है, यहाँ से हमने बोला 1/6, तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का रेशियो अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, 6 मेरा सीपी था और 1 का लॉस हुआ तो 5 मेरा एसपी हो गया। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है यदि विक्रय मूल्य को 2/5 गुना किया हो। ठीक है, समझिएगा, ये जो 5 आया विक्रय मूल्य 5 आया, मान लीजिए कि वो मान लीजिए पहले x था और उसमें 2/5 का हमने गुना किया तभी तो ये 6 के बराबर आया ना। तो 2 से अगर हम इसको काटेंगे 3, यहाँ से x बराबर 15, तो पहले इसका विक्रय मूल्य 15 हुआ होगा, समझ रहे ना, पहले इसका मूल्य 15 हुआ होगा, 5 था ना। देखिए यहाँ से देखिए सबसे पहले बोला गया है कि सबसे पहले विक्रय मूल्य 5 है, तो अगर विक्रय मूल्य पहले मान लीजिए x हुआ होगा और उसमें हमने 2/5 का गुना किया होगा तो 5 हुआ होगा।
क्योंकि हम इस तरीके से माने ये 5 है और ये 6 है, तो इस तरीके से तो यहाँ से जो x बराबर कितना आया 25/2। कहने का मेरा ये मतलब है कि पहले विक्रय मूल्य 25/2 था और इसमें हमने 2/5 का गुना कर दिया, तो यहाँ से ये 5 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ आ गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। क्रय मूल्य जो है 6 है, ये 6 है। यदि क्रय मूल्य को 6/5 गुना किया गया है तभी तो ये 6 है ना। तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है और उसमें हमने 6/5 का गुना कर दिया, तब ये 6 आ गया, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, x बराबर 5 आ गया। तो यानी कि पहले 5 हुआ होगा और इसमें 6/5 का गुना करने के बाद 6 हुआ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए इस 2 को हम इधर गुना कर दे रेशियो बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 25 तो इधर है ही, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और ये 25। तो देखिए दरअसल ये बोला आया कितना, ये आया 3 का लाभ हो गया ना। देखिए 2 से 5 हो रहा है तो 3 का आप बोल सकते हैं कि लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। और हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ निकाला जाता है, तो 3 का लाभ 2 पे और इंटू का अगर हम 100 करते हैं, क्योंकि ये लाभ हो रहा है, आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो हमको लाभ हुआ ना। तो लाभ 3 का हुआ, लाभ 3 का 2 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100 हम करते हैं, तो ये 2 से 50 बार में कटेगा, तो 50 या 150, यानी कि 150% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 150% लाभ, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दरअसल ऐसे बोला गया था कि विक्रय मूल्य को 2/5 गुना किया गया हो, तो मान लीजिए कि 5 से हमने ये जो रेशियो के तौर पे आया था 50/3% को लिखा गया 1/6 और 1/6 से ये 6 से 5 हो गया। तो इसमें बोला गया था कि 2/5 गुना किया गया तो 5 होगा, यानी कि हमने 25/2 में अगर 2/5 का गुना करें तभी 5 आया होगा। उसके बाद विक्रय मूल्य को 6/5, यानी पहले 5 था उसमें हम 6/5 का गुना किए, तो ये इस तरीके से ये 6 आ गया। तो यहाँ से हम जनरली रेशियो निकाले तो 2:5 आया, तो हमको 3 का लाभ हुआ 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू का 100 करेंगे तो ये 150% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत ना हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।